जब बंदा एडवांस एज में चला जाता है और उस चलने फिरने से माजूर हो जाता है तो फिर हम उसके लिए सर्जरी करते हैं और उसमें पेशेंट चलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात में जो मुझे वो शिकवा ये है कि जो है ना, हम पेशेंट जैसे जैसे हमारे लोग बूढ़े होते जाते हैं हम उनको कहते हैं जी आप आराम करें। तो मैं कहता हूँ जी क्यों आराम करें? आराम करेंगे तो उनका एक्टिविटी लेवल और कम हो जाएगा। जब कम होता है तो फिर वो डेफिनेटली हार्ट के ऊपर, उसके लंग्स के ऊपर, बाकी जो जोड़ों के ऊपर और बाकी जो ऑर्गन्स है सबके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। मैं कि जब हमारे घर के बड़ों को दर्द होता है तो वो फिर जब आए आए करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, आप ज़्यादा काम ना किया करें अम्मी, रेस्ट करें, आप क्यों इस तरह करती हैं, फिर आपको दर्द होता है। तो यही हमारे पास, हमें तसल्ली तो इसी लफ्ज़ों से मिलती है और यही कहने से और करवाने से। फिर आप क्या करें? जी पेन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेन जो है ना वो थोड़ी, जो उसको थोड़ी सी कोई मेडिसिन दे दें तो पेन बेहतर हो जाता है। लेकिन सब हमें अगर पेन प्रॉब्लम, किलर मेडिसिन से लोग ये भी तो कहते हैं ना, ये भी अब तो लोग डर गए हैं, अवेयरनेस जब से आई है कि किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी, बड़ी डैमेज हो जाती है आपकी किडनी। ये किडनी के ऊपर भी असर पड़ता है, उसके स्टमक के ऊपर भी, इवन हार्ट के ऊपर भी। तो फॉर सर्टन पीरियड, हम लिमिटेड पीरियड के लिए, कोई 1-1.5 हफ्ते के लिए हम उसको पेन किलर दे सकते हैं। अच्छा। और लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि पेशेंट जो लास्ट आप देखते हैं, क्योंकि 30 इयर्स में जो चेंजेस आई हैं ना हमारी कम्युनिटी में, वो एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है। आप छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक देखें कि वो ज़्यादा जो है ना, वो बच्चे भी आजकल तो आपको पता है बर्गर बेबी आ गए हैं, तो वो बर्गर बेबी सिर्फ बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक लेके और उसके बाद जो है ना वो फिर आराम करते हैं। तो एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। जोड़ों को रिप्लेस करने का उस वक्त ही बेनिफिट होगा जब एक्टिविटी लेवल बेहतर होगा। तो एक बंदा बिल्कुल लेटा हुआ है, हम सिर्फ पेन रिलीफ करने के लिए, एक्चुअल में जॉइंट रिप्लेसमेंट की हमें 3 फ़ायदे हैं कि एक तो उसका मरीज़ का पेन ठीक होना चाहिए, दूसरा उसका एक्टिविटी लेवल बेहतर होना चाहिए, तीसरा ये है कि पेशेंट मोबाइल हो जाए, अपने कुछ काम शाम कर सके। तो ये तीनों बेनिफिट्स को हमें लेके साथ चलना चाहिए, हमने सिर्फ उसका पेन रिमूव नहीं करना। सर मुझे तो लगता है चाहे अस्पताल का बिस्तर हो या घर का बिस्तर हो, बीमारी तो शुरू ही बिस्तर से होती है। जी बिल्कुल। तो कुछ जो लोग चल भी रहे होते हैं तो उनके साथ उनका बेटा या बेटी आएंगे, वो कहते हैं जी अम्मी जी को आराम करना चाहिए। अम्मी जी को आप डॉक्टर साहब आप कहेंगे अम्मी जी किचन में काम करती हैं, अम्मी जी चलती फिरती हैं, तो अम्मी जी को आराम करना चाहिए। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उनको उनकी एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मोबिलिटी जॉइंट की होनी चाहिए और उसके मसल्स काम करने चाहिए। हाँ। फिर ही जॉइंट का रिप्लेसमेंट का फ़ायदा होता है। अच्छा। जो बेड रिडन पेशेंट है, जो लेटा हुआ है, उसको जॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्सेप्ट कि हम उसका पेन रिमूव कर देंगे। सर जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वजन बहुत ओवर जी होता है, सेकेंडली उनके ये भी तो घुटनों में बड़ा पेन रहता है। जी सेकेंडली ये है कि हमारी जो डाइट का जो पैटर्न है उसको मद्देनज़र रखते हैं, तो डाइटरी हैबिट्स में हमारी जो खाने पीने की आदत हैं उसमें बड़ी चेंजेस आई हैं। फॉर द लास्ट 20 इयर्स आप देखें कि बहुत ज़्यादा उनमें जो है ना वो खाना खा के तो फिर जो है ना वो बंदा थका हुआ आता है, शाम को खाना खा के तो वो आते ही फिर सो जाता है। तो उससे तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा। वेट हमें, जब एक ओवरवेट पेशेंट है तो उसका अगर हम जोड़ को बदलेंगे तो वो उसके कामयाबी के चांसेस ज़रा कम होते हैं। आप वजूहात बता रहे थे कि किन किन वजह से ये नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है, किन सिचुएशंस की वजह से? जी। एक तो ये है कि जो है ना, जब कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, बाई बर्थ प्रॉब्लम हो या पैदाइशी प्रॉब्लम हो, तो जब एक यंग बंदा है उसका हम जॉइंट रिप्लेस करते हैं। सेकेंडली ये है कि जो ओल्ड एज में जब पेशेंट चले जाते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं वो 40-45 इयर्स पे जब जाती हैं, तो क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है, किचन में बड़ी देर खड़ी होती हैं, फिर घर के भी काम, आई थिंक कि ख़वातीन मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा काम करती हैं घर में, तो एक घर को संभालना एक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये होल टाइम जॉब है, उससे उनके बेचारियों के ना घुटने ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा तो देर खड़े जैसे रहने से भी हाँ घुटने जी, खराब होते हैं? उससे आर्थराइटिस हो जाता है। 5-5, 6-6 घंटे आप बिलीव करें कि जो ख्वातीन किचन में खड़ी होती है ना, हाँ। उनके घुटनों का स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है और हड्डी में हड्डी फंसी होती है। अच्छा। तो ऊपर वाली हड्डी और गोडे से नीचे वाली हड्डी, हाँ। तो दोनों यूं फंसी होती हैं और फिर वो इस स्टेज पे बेचारी आ जाती हैं कि उनकी जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हाय हाय हाय। तो सर ये तो बहुत यंग एज में भी हो जाता होगा, जो बहुएं वगैरह काम करती हैं किचन में। यंग एज में बहुत ज़रा ज़्यादा। ये होता है कि स्पेस कम होना शुरू हो जाता है, फिर उनकी डाइट बड़ी पुअर होती है। कभी धूप में बैठना पसंद नहीं करती नहीं। कि जो है ना हमने धूप में बैठना है, विटामिन डी नहीं मिलता, कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेती, दूध को हम लोग बुरा समझते हैं। हाँ।
तो दूध का वो ना एक कप लेती हैं, एक 8 औंस ज़रूरी है, दूध सबके लिए ज़रूरी है, तो वो भी नहीं लेती। इसलिए जो ना घुटने ख़वातीन के मर्दों की निस्बत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा। तो जैसे ही फिर 40, 45, 50 तक जाती हैं तो 55 तक उनके जो है ना रिप्लेसमेंट हो जाती सर है। अगर ये नी सर्जरी की तरफ जाते हैं, जी। रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, तो इसका सक्सेस रेट कितना है? सक्सेस रेट मैं उसी चीज़ की तरफ आऊँगा कि जो है ना पहले तो एक्टिविटी लेवल बेहतर होना चाहिए। आप पेशेंट को कभी भी ये मना ना करें कि जो है ना इसने चलना नहीं, अब चलना बंद कर दें, आप रेस्ट करें। चलते रहें, थोड़ी सी दवाई जो कि गुर्दों के ऊपर असर नहीं करती, जैसे जो है ना आपने कोई सिंपल उसको पेनाडोल दे दी है या कोई और एनाल्जेसिया ऐसा है जो गुर्दों के ऊपर नहीं असर करता, तो वो भी हैं, वो दे दें उनको। और सेकेंडली ये है कि फिर उन्हें कहें कि थोड़ा चलती रहें, बिल्कुल उनका काम बंद ना करें ताकि उनके मसल्स थोड़े स्ट्रांग हो, घुटनों को सहार सकें। और फिर हम उसके जो है ना रिप्लेसमेंट की तरफ आते हैं। तो 60 इयर्स पे यूजली जो मर्द है ना वो उनके 60 इयर्स पे ख़राब हो जाते हैं, और डिपेंड करता है, फिर एक्सरे कराते हैं, ग्रेडिंग क्या है उसकी, ग्रेड 1 पे है, ग्रेड 2 पे है, ग्रेड 3 पे और ग्रेड 4 पे। तो ग्रेड 1 और 2 में हम जो ना वो मेडिसिन से और उनकी जॉइंट की लुब्रिकेशन करते हैं, फिर आर्थोस्कोपी के हम उसकी सफाई कर देते हैं घुटने की, और ग्रेड 4 पे डेफिनेटली हम रिप्लेसमेंट करते हैं। अच्छा सर, ये जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि बहुत ख़र्चा आएगा, बहुत एक्सपेंसिव है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़, तो कितना कोई ख़र्चा आ जाता है अगर कोई अपना इस तरह से नया घुटना डलवाना चाहता है? ख़र्चा तो डेफिनेटली अगर वो ख़ुद करेगा तो वो तो ज़्यादा होता है, बट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हमें काफ़ी सारे जो है ना गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की है और लोगों को जॉइंट्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए हैं। तो वो जिना हॉस्पिटल में भी हो रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल्स में भी हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो है ना फिर उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ऑल उसमें एवरीथिंग फ्री कोई ऑफ कॉस्ट? चार्जेस नहीं है, और उसके अलावा जो है ना कुछ डोनर्स हैं, हमें डोनर भी देते हैं, फिर बैतुल माल से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती अच्छा, है। अच्छा। तो उसका हम वो बना के देते हैं, एक डेढ़ हफ्ते में उसकी वो आ जाती है, अप्रूवल आ जाती है, और फिर हम रिप्लेस कर और देते सर हैं उसको। प्राइवेटली अगर कोई करवाना चाहता है, किसी को नी का प्रॉब्लम है, रिप्लेसमेंट सोच रहा है, तो उसकी सर्जरी का कितना कोई एक्सपेंस होगा? अराउंड 1.4 मिलियन के करीब है अच्छा। उसकी, वो दैट इज़ कॉस्टली। हाँ। तो और सर ये कितनी देर की सर्जरी होती है, कितना टाइम बेड रेस्ट होता है, कितने टाइम के बाद आप कहते हैं पेशेंट को कि चलो फिरो जाओ काम करो, सब कुछ सही है? इसमें ये होता है कि ये तकरीबन 2 घंटे 2 ढाई घंटे लग जाते हैं एक घुटने के ऊपर, और पेशेंट को जो है ना हम नेक्स्ट डे उसको चला देते हैं विद वॉकर, और एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद पेशेंट बगैर वॉकर के चलता है, अच्छा। और और पेन ये उसका ठीक हो गारंटीड जाता होता है। है कि बिल्कुल जो नी रिप्लेसमेंट हुई है ये कंफर्म सक्सेस के साथ है, बिल्कुल जी जी सही? कंफर्म्ड है, सक्सेस थ्रू आउट लाइफ चलता है। देखें अगर 70 इयर्स में किया है तो 80, 90, 80, 85, 90 इयर्स तक वो चला जाता है। सर हमने तो कुछ ऐसे भी तो केसेस सुने कि किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है और वो व्हील चेयर पे आ गया, इसमें क्या वजूहात होती है, ये क्या केस है? इसमें ये होता है कि एक तो बोन की क्वालिटी, एक जो ना पेशेंट का पहले एक्टिविटी लेवल हमने असेस करना होता है। एक पहले ही व्हील चेयर पे है तो व्हील चेयर वाले को चलाना ज़रा मुश्किल काम होता है, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी पेशेंट वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। सर मगर इसलिए ज़्यादातर तो आपको पता है जो लोग आते हैं वो थोड़ा सा ओल्ड एज में होते हैं जिनकी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जवानी तो लोग धक्के में गुजार लेते हैं कि वो उस वक्त नहीं ठीक जी करवाते, जी अगर कोई बिल्कुल प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल इशू हो बात भी सही है जाए, जी। एज में जाके प्रॉब्लम अपनी जो है ना ठीक करा रहे होते हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं जो दर्द के साथ भी चल रहे होते हैं, हाँ, दर्द के साथ। तो उनके पट्टे जो है ना वो स्ट्रांग रहते हैं, वो जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और अच्छा। सीधा चलना शुरू कर देते हैं, और उनको दर्द भी नहीं होता। सर आपने 1.4 की बात की है, एक्सपेंस को इतना आ जाता है, आप कह रहे हैं प्राइवेटली अगर कोई जी अपना नहीं प्राइवेटली करवाना इतना चाहता है होता 14 लाख तकरीबन, जी ठीक जी। है? इसके बारे में मुझे बताएं, गरीब बंदा क्या करेगा? अब वो ना कराए इलाज? नहीं, बिल्कुल गरीब बंदा इलाज कराए, वो हमारे पास आए, हम उनको असेस करेंगे, असेस करने के बाद हम सर कहाँ पे इंशाल्लाह हैं उसको बताएं ऑपरेट करें। प्लीज़? ये जिन्ना हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है ना, ये इसमें हम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करते हैं। अच्छा, और मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज़ जी मौजूद जी है? बिल्कुल है, एग्जैक्टली है। बैतुल माल वाले भी हमारी हेल्प करते हैं, हम पेशेंट का वो फॉर्म बना के एक दे देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो उसकी 1 डेढ़ हफ्ते में उसकी एक्सेप्ट आ जाती है अप्रूवल, वहाँ से अप्रूवल, जैसे अप्रूवल आती है हम उसको रिप्लेस कर देते और हैं। ये जो सर्जरी होती है, ये बड़ी सर्जरी होती है, छोटी सर्जरी होती है, और ये कितनी लेटेस्ट है? ये जो गवर्नमेंट अस्पतालों में होती है, ये क्या सेम है जो प्राइवेट अस्पतालों में हो रही होती है? सबसे मैं कहता हूँ कि सबसे जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं ना इस वक्त भी, किसी को की इमरजेंसी है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा आपको ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतने अच्छे थिएटर्स कहीं नहीं देखे, सर्विसेज में, म्यू में,
मैं जनरल हॉस्पिटल में रहा हूँ, फिर जिन्ना में मैं अब हूँ, स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर हैं। ऐसे तो हम जो है ना वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जो प्राइवेट लोगों के पास हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने अच्छे थिएटर्स, इतनी मैन पावर और इतने जो है ना वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं कि जो है ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है बिल्कुल। सर ये तो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि अमीर और गरीब हो, अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं ना और सही इलाज चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाके इलाज कराया करें। बड़े से बड़ा सर्जन जो है वहाँ पे खुद सुपरविजन के लिए आता है, खुद देखता है, उसकी अटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं, तो एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास जंग से कॉल है ना? नाम क्या है? आबिद। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालिद साहब, आबिद साहब क्या कहेंगे? टीवी दी तुसी आवाज़ बंद कर दियो। शुक्रिया सुना कैसी हैं? मैं ठीक आबिद भाई, ते तुसी टीवी दी आवाज़ बंद करनी है मेरी आवाज़ मैनू ही। बताना चाहता हूँ कि मेरे घुटने जो है ये वो दर्द कर रहे हैं, क्या वजह है? इनके घुटने दर्द कर रहे हैं। आपके दोनों घुटनों में पेन है? जी मेरे दोनों घुटने दर्द करते हैं, कल से छिपके वक्त उठते बैठते वक्त सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते वक्त, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपकी एज कितनी है इस वक्त? उम्र कितनी है आपकी? आपकी उम्र कितनी है जी? उम्र मेरी 32 साल है। 32 साल है। तो 32 साल में तो इतने घुटने नहीं दर्द करने चाहिए। आप अपने एक्सरेज खड़े होके आप करवाएं, सामने से और साइड से। और दूसरा ये है कि अपना एक यूरिक एसिड का लेवल भी करवा लें ताकि पता चले घुटनों की दर्द की वजह क्या है। इस उम्र में हम जोड़ बदलते नहीं हैं यूजुअली। अच्छा तो आप किसी दिन जिन्ना हॉस्पिटल तशरीफ़ लें और हम आपके एक्सरे कराएंगे, फिर इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। ग्रेट ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। ग्रेट। अच्छा सर, ये जो कुछ लोगों को जब प्रॉब्लम होती है नी की, और इस एज में या फिर थोड़ी सी आगे एज में, कुछ लोग कहते हैं कायरो के पास जाओ, कायरो प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी कड़ाके निकालेगा तो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ठीक है, वो आप उसके पास जाएंगे, और फिजियो वाले भी जी, कहते जी। हैं, आपको पता है, फिर आप फिजियो वाले कहते हैं फिजियो करवाएं, सर्जन के पास जाओ, सर्जन कहता है कि सर्जरी करा लें। जी। तो हम कराएं क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कराना क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमने देखें फिजियोथेरेपी तो उसकी करानी ही करानी है, वो ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद। अब उसकी हमने जो असेस करना होता है, उसकी एज को असेस करना होता है, उसका एक्टिविटी लेवल देखना है, उसके घुटनों के एक्सरे कराने हैं, फिर उसकी ग्रेडिंग करते हैं। यूजली जो घुटने रिप्लेस करते हैं वो अराउंड 60-65 की एज में मैं जाकर रिप्लेस करता हूँ। अच्छा। फिर उसके जब आप एक्सरे कराते हैं, एक्सरे से पता चल जाएगा कि जो है ना वो उसकी किस स्टेज के ऊपर डिजीज़ है। अगर तो स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो हम उसको 1 हफ्ते के लिए पेन किलर देते हैं, फिर पेन किलर्स उसके बंद कर देते हैं। हम बंद करने के बाद उसको सिंपल सी मेडिसिन देते हैं, उसका कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल, इनको हम बेहतर करते हैं। और अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो फिर उसमें जेल वाले, जो जेल आर्टिफिशियल होती है वो हम इंजेक्ट करते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं।